तो आप समझ पा रहे हैं कि बहुत सारा डिफरेंट लैंग्वेजेस होता है, ठीक है। जैसे बायोलॉजिकली कोई अगर इन्फेंट जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, वो कैसे करके अपने नीड्स और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जो है वो चीज़ को समझाता है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब मेन जो चीज़ यहाँ पर स्टार्ट होता है, डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज। इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकता है, तो आप ये चीज़ को रीड करके समझिएगा, इसको पूरा याद नहीं करना है। लैंग्वेज कोई ऐसा चीज़ है, ठीक है, जो कि बहुत सारे रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पर इनन्यूमरेबल डेफिनेशंस हो सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज कोई भी चीज़ होता है। अगर कोई भी भाषा, अगर कोई चीज़ आप कोई चीज़ को समझाने के लिए या कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ के लिए वो हो सकता है, तो वो चीज़ को लैंग्वेज बताया जाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है जो कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लैंग्वेज नहीं रहेगा तो कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाइएगा, और विदाउट कम्युनिकेशन भी आप कोई चीज़, अपने चीज़ को जाहिर नहीं कर पाइएगा। मतलब आप क्या सोचते हैं और दूसरा क्या, आपका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो नहीं समझ पाएगा। यहाँ पर बहुत सारे डेफिनेशंस दिया गया है, जैसे ई सफ़ीर करके एक है, फिर ट्रैगर है, फिर चॉम्स्की है, ये सब साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत सारा डेफिनेशंस दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ को आपको याद करना है कि डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज क्या है। अगर आप इसको समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर में एक क्वेश्चन आ सकता है। बट फिर भी आप ये इंट्रोडक्शन के लिए ये देख लीजिएगा कि क्या है, जस्ट एक ऊपर में कर दीजिएगा और नाम में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन टाइप का होगा। जैसे यहाँ पर बोला है वेरिड डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज, ना राइट योर ओन डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। तो इसको समझ के आपको एक जिस्ट जैसे होता है, लैंग्वेज इज़ वेरी एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आप चीज़ को समझ के भी लिख सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पूरा याद करके ही करना है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप एक दो कोटेशन दे सकते हैं कि शायद ई सफ़ीर क्या बोला है, या जी ट्रैगर क्या बोला है, या एन चॉम्स्की क्या बोला है, तो ये बहुत अच्छा होगा अगर लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आया तो, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बताया। अब ऑरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज कहाँ से आया है, ठीक है। तो डार्विन क्या कहता है, जो कि आपका बहुत मशहूर साइंटिस्ट था, तो वो क्या बोला है कि सस्पिशन डज नॉट अपीयर इम्प्रॉबल दैट द प्रोजेनिटर्स ऑफ मैन, आइदर द मेल्स और फीमेल्स और बोथ सेक्सेस, बिफोर दे हैड एक्वायर्ड द पावर ऑफ एक्सप्रेसिंग their mutual love or inarticulate language, endeavored to charm each other with musical notes and rhythm। तो यहाँ पर एक बोला गया है कि मैन और वुमेन कैसे करके अपने आप को कम्युनिकेट करते थे, ठीक है, और इसके बारे में म्यूचुअल लव को कैसे करके आर्टिकुलेट करते थे, इसके बारे में ही डार्विन बताया है। तो डिवाइन सोर्स यहाँ पर बहुत सारा, अब यहाँ पर फिलोसोफर्स और थ्योरीज प्रेजेंट किया गया है। जैसे डिवाइन सोर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन सोर्स से क्या है, डिवाइन ऑरिजिन से मतलब जो होता है ना, आप देखिएगा बहुत सारे रिलीजन्स में ये चीज़ है कि जो अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन, ये सरस्वती जो है वो लैंग्वेज को आपका मतलब दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, वाइफ ऑफ ब्रह्मा, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। सो बहुत सारे जन बोलते हैं कि लैंग्वेज आपका एक जैसे उसको हिंदी में बोला जाता है कि दैत्व चीज़ है, जो कि हम लोग को गिफ्ट टाइप का मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर प्राइग्रेरियन जो है वो कि और एक ओरिजिनल लैंग्वेज था। तो इसके बारे में एक जस्ट एक आपका डिवाइन सोर्स से लैंग्वेज मिला है, इसके बारे में ही बताया गया है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेचुरल साउंड सोर्स, यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, जैसे आपका बाव और वाव, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीच, जो भी मतलब जो साउंड होता है, स्पेस सपोज कोई भी चीज़ होता है, घटता है, तो वो उसी में ही आपका साउंड आता है। जैसे ओनोमेटोपोइक और इकोइक थ्योरी जिसको बोला जाता है, जैसे क्वैक क्वैक, ठीक है, जैसे डक का आवाज़ है, ठीक है, मू जो कि आपका काऊ का आवाज़ है, ठीक है। तो ये ओनोमेटोपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। ओनोमेटोपिया आपका असाइनमेंट में भी आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं सोशल इंटरेक्शन सोर्स। तो द सोशल इंटरेक्शन सोर्स क्या है, यहाँ पर जो भी आपका इंटरेक्शन के टाइम में आपका कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज आप सीखते हो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ये इसका टर्म के हिसाब से ही आपको पता चलेगा, सोशल इंटरेक्शन सोर्स मतलब जो आप सोर्स से आपको पता चल रहा है। जैसे यहाँ पर ये ही हो थ्योरी, ठीक है, यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई भी आपका जो सोशल इंटरेक्शन है, जैसे हम्स और ग्रांट्स और ग्रोन्स और कर्सेस दैट आर यूज्ड व्हेन दे आर लिफ्टिंग एंड कैरिंग लार्ज बिट्स ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो जो भी साउंड्स है या सोर्स का है, ये इसी से मिल रहा है। तो एक सोशल इंटरेक्शन से भी यहाँ पर मिल रहा है। तो ये याद रखिएगा, एटलीस्ट आपका हेडिंग आपका याद करना है, और फिर आप जो मेन जो है एटलीस्ट 1 पैराग्राफ करके आप उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, फिर अपने वर्ड्स में उसको फ्रेम करना है
यहाँ पर इग्नू में एग्जाम्स जब आप देंगे तब ये चीज़ को आपको खुद के लैंग्वेज में आपको रिफॉर्म करना है एक दो एग्जाम्पल देके, बट ये जो हेडिंग है ये आपको याद करना है, ठीक है। फिर आता है फिजिकल अडेप्टेशन सोर्स। अब फिजिकल अडेप्टेशन सोर्स क्या है, जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि जैसे होमो सेपियंस जो थे वो जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट किए हैं, जैसे अपराइट पोस्चर का था, जैसे आप अगर दे सकते हो ह्यूमन टीथ, लिप्स, माउथ, लैरिंग्स एज कम्पेयर टू अदर प्राइमेट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कैसे करके वो फिजिकल अडेप्टेशन मतलब फिजिकली अडेप्ट कैसे करके वो चीज़ को लैंग्वेज को अडेप्ट किए हैं। द टूल मेकिंग सोर्स, यहाँ पर आप जान सकते हैं कि पहले में क्या होता था कि टूल मेक किया गया था, ठीक है। तो वुड टूल्स ये सब चीज़ से आपका जो कम्युनिकेशन है वो चीज़ को समझाया गया है, ठीक है। स्पीच साउंड जैसे हुआ, ठीक है, सुपर इम्पोज्ड और एग्जिस्टिंग एनाटॉमिकल फीचर्स जैसे टीथ, लिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि स्पीकिंग से कैसे करके टूल्स के हिसाब से, ठीक है, नॉट ओनली लार्ज रिलेटिव टू ह्यूमन बॉडी, इट वाज लेटराइज दैट इज स्पेशलाइज्ड फंक्शंस ऑफ इन ईच ऑफ द टू हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये जो टूल यूजिंग एबिलिटी है ह्यूमंस के लिए, आस्ते आस्ते अगर आप देखिएगा केव्स में कैसे करके ड्राइंग किया जाता था, ठीक है। तो ये आप चीज़ सोचिए, कोई भी चीज़ डिस्कवरी हुआ है तो ह्यूमंस का क्या नेचर था कि वो उसको केव्स में या कोई चीज़ में इम्प्रिंट करते थे। फिर जेनेटिक सोर्स, जेनेटिकली जो चीज़ आपका जैसे आता है, ठीक है, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फिजिकल चेंजेस हुआ, ठीक है। ये एक चीज़ का लैंग्वेज का कैसे करके ये चीज़ हुआ है, इसी के बारे में बताया गया। मैंने ये शॉर्टली बताया है, ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपके बुक में बताया गया है, बट ये चीज़ को आपको खुद के लैंग्वेज में भी आप फॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड बाय वर्ड ही करना है, आप समझ के उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। वो वाला आपको पढ़ के समझ के करना है, बट ये वाला आपको जहन में बहुत अच्छे से रखना है। जैसे रेफरेंशियल फंक्शन हुआ, एक्सप्रेसिव फंक्शन हुआ, डायरेक्टिव फंक्शन हुआ, फेटिक फंक्शन हुआ, पोएटिक फंक्शन हुआ, मेटालिंगुअल फंक्शन हुआ, ठीक है। अब ये रेफरेंशियल फंक्शन क्या है, रेफरेंशियल फंक्शन ऐसा होता है जो कि आपका कन्वे इन्फॉर्मेशन करता है, रेफरेंस फ्रॉम द वर्ड रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस फंक्शन क्या होता है, जो कि डिस्क्रिप्शन और सिचुएशन से किया गया है। आप जब भी कोई चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, से सपोज अगर आपको नहीं पता है, आप वो वर्ड से मीनिंग खोजने का कोशिश कीजिए, आपको पता चलेगा। एक्सप्रेसिव फंक्शन, एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या है, एक्सप्रेस, ठीक है, वो वर्ड को तोड़िए और फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला गया वाओ इज इन दैट ब्यूटीफुल, ठीक है, आप एक चीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है, इफ़ माई मोबाइल फ़ोन फॉल्स इनटू अ बकेट ऑफ वाटर, व्हाट डू यू थिंक आई एम लाइकली टू से टू माई सेल्फ, ठीक है। तो एक स्वेयर वर्ड यूज़ करते हैं कि यार मेरा ये कैसे करके गिर गया। डायरेक्टिव फंक्शन, डायरेक्टिव मतलब डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट को तोड़िएगा तो डायरेक्ट, तो ठीक है, कॉजिंग और प्रिवेंटिंग एक्शन, ठीक है। एक कॉजिंग और प्रिवेंटिंग एक्शन यहाँ पर होता है, जैसे आप बोल रहे हो प्लीज़ शट द विंडो, तो ऐसे करके एक चीज़ को याद कीजिएगा ना, तो आपको शॉर्ट टाइम में आप ये चीज़ को समझ पाएंगे। आपको हर चीज़ को समझने का कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना बुक टू बुक नहीं लिखना है, आपको ये समझ के समझा के लिखना है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर फेटिक फंक्शन है, फेटिक फंक्शन मतलब क्या होता है, फेटिक का इसमें क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन। फेटिक, फेटिक से यहाँ पर क्या है, फेटिक से यहाँ पर सोशल, एक सोशल जो यहाँ पर इंटरेक्शन है उसके बारे में बताया गया है। दिस फंक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ग्रीटिंग्स, हाई हाउ आर यू, ठीक है। तो फेटिक मतलब आप ऐसे करके कर सकते हैं कि सपोज एक फेट टाइप का है, फेज टाइप का, ठीक है। तो एक कैजुअल डिस्कशन जैसे वेदर हुआ, ठीक है, इट इज़ सो हॉट दीज डेज, सो ये इस चीज़ को ये ऐसे करके रखिएगा, फेटिक मतलब सोशल इंटरेक्शन, ऐसे वन वर्ड करके उसको आप लिख लीजिएगा और इसको फिर समझ के आप एक एग्जाम्पल दे के अगर समझा दिए, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया तो आप बहुत अच्छे से समझ पाइएगा। फिर पोएटिक फंक्शन, पोएटिक फंक्शन कैसा है, द फंक्शन फोकसेस ऑन द मैसेज फॉर इट्स ओन सेक एंड इट इज़ यूज्ड इन पोएट्री एज वेल एज इन स्लोगन्स। तो पोएटिक फंक्शन से ही आपको समझ में आ रहा है, पोएटिक तो पोएट का चीज़ है, तो पोएट्री के ऊपर में है, दिस इज एन एस्थेटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। और लास्ट में है मेटालिंगुअल फंक्शन। अब मेटालिंगुअल फंक्शन क्या है, तो मेटालिंगुअल फंक्शन क्या है, द फंक्शन इज यूज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज इटसेल्फ एज वी आर डूइंग इन दिस यूनिट, मतलब लैंग्वेज के बारे में ही आप लोग बात कर रहे हो, तो लिंगुअल, ठीक है। तो हाउएवर इट इज़ वेरी रेयर फॉर एनी पीस ऑफ डिस्कोर्स टू सर्व ओनली वन फंक्शन, मतलब एक
कोई भी अगर चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं या कोई भी लॉन्ग चीज़ में उसको डिस्कस किया जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर फंक्शन से भी ज़्यादा ये चीज़ नहीं हो पाता, अनलेस इट इज़ वेरी स्पेशलाइज्ड एंड रेस्ट्रिक्टिव प्लेस ऑफ डिस्कोर्स, मोस्ट ऑर्डिनरी काइंड्स ऑफ डिस्कोर्स आर मिक्स। मतलब बहुत सारे डिस्कशंस में बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व होता है, जैसे मैंने पहले ही बोला कोई सिलेक्टिव चीज़ नहीं होता है, तो बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व होता है उस चीज़ में, ठीक है। अब नोइंग अ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ द साउंड सिस्टम, जैसे साउंड सिस्टम के बारे में अगर आप देखिएगा कैसे करके आप प्रोनाउंस करते हैं, इसके बारे में भी है, जैसे विवेक और विवेक, ठीक है, बी और वी, ठीक है, बहुत ईजी है ये सब चीज़, ठीक है। अगर आप खुद ही समझिएगा कि लैंग्वेज को कैसे करके समझते हैं, तो ये वाला हेडिंग खाली याद रखिएगा और इसका एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, बाकी आप खुद ही समझ पाइएगा कि एक बंगाली और असामीज़ में कैसे होता है। तो एक विवेक आपका हिंदी में हो सकता है, विवेक आपका बंगाली में हो सकता है, ठीक है। नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स क्या है यहाँ पर, व्हेन वी नो अ लैंग्वेज वी आर एबल टू रिलेट साउंड और मीनिंग अपार्ट फ्रॉम अ लैंग्वेज, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, अगर मीनिंग पकड़ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं समझाता हूँ, जैसे ये ट्री है, ठीक है, यहाँ पर साउंड और सिग्निफायर क्या है। सिग्निफायर क्या होता है, एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिग्निफायर क्या है। तो सिग्निफायर ये होता है कि कोई भी लैंग्वेज का सिग्निफायर कौन सा लैंग्वेज से उसको सिग्निफाई किया जाता है। से सपोज फॉर एग्जांपल लाइक इंग्लिश है, तमिल है, बांग्ला है, या हिंदी है, स्पेनिश है। अब देखिए साउंड में कैसे करके बोला जाता है इसको, यहाँ पर फोनिम्स का यहाँ पर वर्ड्स किया गया है कि ये है ट्री, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग ट्री बोलते हैं, तमिल में उसको मारम बोलते हैं, मारम, ठीक है, और फिर बांग्ला में उसको गाज बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में पेड़ बोलते हैं, और स्पेनिश में आर्बोल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जो ट्री है वो बहुत सारे लैंग्वेज में कैसे करके वो चीज़ आप बोलते हो। तो आपको ये पता होगा कि आप ये चीज़ को खाली याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल्स को, और इसको आप खुद ही ओन वर्ड्स में इसको आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करके स्पेनिश में उसको आर्बोल बोला गया, और हिंदी में पेड़, और बांग्ला में गाछ, ठीक है। तो ऐसे करके ये चीज़ में बताया गया है। अब यहाँ पर आइए क्या बोल रहा है, देयर आर सम वर्ड्स इन मोस्ट लैंग्वेजेस हुज प्रोनाउंसिएशन सजेस्ट द मीनिंग दैट आर दीज आर रेफर्ड टू ओनोमेटोपोइक और echoic वर्ड्स। जैसे मैंने पहले भी बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, साउंड्स ऑफ दीज वर्ड्स इमिटेट साउंड्स ऑफ नेचर, मतलब जो चीज़ है वो वर्ड इटसेल्फ सिग्निफाई करता है एक वर्ड को, ठीक है, क्वैक क्वैक, ठीक है, मुँह, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। बट इवन हियर दे मे बी अ वेरिएशन ऑफ फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज, इसमें भी बहुत सारा डिफरेंट लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है। फिर नॉलेज ऑफ अप्रोप्रिएट सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो एक अप्रोप्रिएट सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कैसे करके नॉलेज के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेदर इज़ वेरी फाइन, ठीक है, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में नॉलेज के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल थिंग, ठीक है। फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ आप ये चीज़ को समझ पाइएगा। अब मेन नेक्स्ट जो आपका है द यूनिकनेस ऑफ अ ह्यूमन लैंग्वेज। अब लैंग्वेज स्पोकन एंड रिटन इन अ ह्यूमन बींग्स चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ is a human being's chief instrument of communication but it is not the only one, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो है ये सिर्फ एक चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एक चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत सारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जैसे एनिमल कम्युनिकेशन हो गया, एनिमल कम्युनिकेशन एक आपका असाइनमेंट में भी क्वेश्चन था, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आ सकता है। एनिमल कम्युनिकेशन क्या है कि यहाँ पर बहुत डिफरेंट है, ह्यूमन कम्युनिकेशन से एनिमल कम्युनिकेशन बहुत डिफरेंट है। जैसे बीज में हुआ वर्कर बीज, एंड्स में हुआ, ये हम लोग नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। एनिमल्स में जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोला जाता है एनिमल कम्युनिकेशन। बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप ये चीज़ को समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे करके आप बीज एक कोऑर्डिनेशन होता है, अगर आप वो चीज़ को करिएगा, विदाउट कम्युनिकेशन कोई चीज़ को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाइएगा। वाई इज़ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, ये चीज़ के बारे में ही ये बताया गया है। तो एनिमल्स कैसे करके कम्युनिकेट करते हैं, से सपोज एंड्स एक लाइन से वो जाते हैं, ठीक है, अगर आपको कभी पता चलेगा एक लाइन से उन लोग सिंक्रोनस होके जाते हैं, ठीक है, आपको ये पता होगा अगर आप देखिएगा तो। फिर आता है इंस्टिंक्टिव और इंट्यूटिव वर्सेस फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इंस्टिंक्टिव और इंट्यूटिव जो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, एक आपका इंस्टिंक्ट से होता है और इंट्यूटिव होता है। इंट्यूटिव आपका कोई ऑन द स्पॉट आप वो कम्युनिकेट करते हैं, और इंस्टिंक्टिव मतलब आपका इंस्टिंक्ट के हिसाब से आपका जैसे इंस्टिंक्ट हुआ वो टाइम में आप कम्युनिकेट करते हैं। वर्सेस फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे आपका
कोई भी आप फॉर्मल डोमेन में आप बात कर रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सारा यहाँ पर चीज़ जनरली यहाँ पर बताया गया। फीचर्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। अब फीचर्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी फीचर, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। जैसे आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है, एनिमल के कम्युनिकेशन में क्या था, फ्रीक्वेंटली अ कनेक्शन बिटवीन द सिग्नल्स एक मैसेज सेंड था जो कि कैसे करके कोऑर्डिनेशन करना है, जैसे मैंने बताया। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस an animal who wishes to warn an opponent may stimulate an attacking attitude. A cat, for example, will arc its back, spit and appear ready to pounce. ठीक है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो एक आर्बिट्रेरीनेस के बारे में यहाँ पर बताया गया। ह्यूमन लैंग्वेज में रिवर्स ट्रू है, नेचुरल लिंक बिटवीन अ लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड मीनिंग। ठीक है, तो इसके बारे में एक सिग्निफायर साउंड और सिग्निफाइड मीनिंग इज आर्बिट्री। यहाँ पर एक ये जैसे मैंने बताया कि सिग्निफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ को आप समझिए। पार्डन, एक सेकंड रुक जाइए। तो हम लोग कहाँ पर थे, आर्बिट्रेरीनेस के ऊपर में है और सिग्निफायर के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो सिग्निफायर का ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफायर के बारे में क्या बताया गया है, ठीक है। जैसे सिग्निफायर मैंने बताया कि लैंग्वेजेस के ऊपर में होता है। हिंदी में क्या बोला जाता है, जर्मन में क्या बोला जाता है। जैसे डॉग को क्या 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 है, यहाँ पर हिंदी में कुत्ता बोला जाता है, चियन आपका फ्रेंच में है और हुंड आपका जर्मन में है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताया गया है। फिर डिस्प्लेसमेंट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, डुअलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बारे में खाली आप रीड कर लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वोकल ऑडिटरी चैनल, ब्रॉडकास्ट, ये सब चीज़ आपका साउंड के ऊपर में है स्पेशलाइजेशन। अब नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं, ये ब्लॉक 1 यूनिट 1 में ये गया। आज हम लोग ब्लॉक 1 करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ब्लॉक 3, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 करूँगा। यूनिट 2 का स्ट्रक्चरलिस्ट, मेंटलिस्ट एंड सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चरलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लिंग्विस्टिक साइन, जैसे हम लोग पहले देखे थे। ठीक है, ये लिंग्विस्टिक साइन का जो है सॉसुरी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। ये जो यूनिट है ब्लॉक 2 यूनिट 2, ठीक है, ब्लॉक 2 यूनिट 2 का स्ट्रक्चरलिस्ट लिंग्विस्ट साइन। ठीक है, ये ट्री सिग्निफायर है। ठीक है, ये सिग्निफाइड किया जा रहा है, तो एक लिंग्विस्टिक साइन है जैसे हम लोग पहले पढ़े थे ट्री के बारे में। तो ठीक है, सॉसुरियन प्रिंसिपल क्या बोला जाता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स, जैसे लैंग्वे हुआ, पैरोल हुआ, ठीक है, पैराडिग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक, इसके ऊपर में बताया गया है। तो एक सॉसुरियन एक प्रिंसिपल है जो कि लैंग्वे और इसके बारे में, पैरोल के बारे में आपका डिस्कस किया गया है। तो ये आपका असाइनमेंट में भी था और आपके टर्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अमेरिकन स्ट्रक्चरलिस्ट क्या है, ब्लूमफील्ड और सैफिर, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। ये सैफिर और ब्लूमफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये दो नाम याद कर लीजिएगा। फिर ये वाला पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को आप देखिएगा। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है, यहाँ पर 3 पार्ट्स है आपका। ठीक है, एक है आपका स्ट्रक्चरलिस्ट, ठीक है, दूसरा है आपका मेंटलिस्ट। मेंटलिस्ट कौन कौन है, आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा कि मेंटलिस्ट कौन कौन है। ठीक है, मेंटलिस्ट का थियोरेटिकल अप्रोच क्या था, एक बिहेवियरिस्ट था। ठीक है, मेंटलिज्म क्या है, इसके बारे में मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप देखिएगा। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ऊपर में यह बताया गया है। तो जैसे चॉम्स्कियन लिंग्विस्टिक्स, ये 3 में से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि यूनिवर्सल ग्रामर जो कि है, जैसे आप वर्ड से ही समझ पा रहे हैं मेंटलिस्ट्स, तो एक ये स्कॉलर्स थे जो कि मेंटलिज्म और बिहेवियरिज्म के बारे में बताया जा रहा है कि लैंग्वेज कैसे करके फॉर्म किया गया है, ग्रामर, स्ट्रक्चर और जनरल थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, ये लैंग्वेज और पेरोल के बारे में यहाँ पर डिफरेंट ये में आपका एक्सप्लेनेशन किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सोशल कल्चरल लिंग्विस्टिक्स में यहाँ पर सैफिर और सैफिर स्टूडेंट बेंजामिन ली वुर्फ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, सैफिर वुर्फ हाइपोथेसिस, ये चीज़ आप मार्क कर लीजिए और बुक से इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये 3 में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म और
लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी और लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म के बारे में यहाँ पर बताया गया है। से सपोज अंकल आंट, ठीक है, यहाँ पर मे बी हैप्पी विद द वर्ड्स अंकल एंड आंट। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल बताया गया है जिसके हिसाब से आप उसको ये जो जितने भी आपका सोशियो कल्चरल लिंग्विस्टिक्स है वो उसको समझाने की कोशिश किए हैं, वर्ड्स को, ये लैंग्वेज को कैसे करके हुआ है। तो एक सोशल कल्चरल जो एस्पेक्ट है उसके हिसाब से एक समझाया है, एक आपका मेंटलिस्ट है जो कि मेंटलिज्म के हिसाब से ये समझाया है, और एक आपका सॉसुरन प्रिंसिपल है जो कि लिंग्विस्टिक साइंस से किया गया है। जैसे ट्री सिग्निफाइड, तो सिग्निफायर और सिग्निफाइड ये डायग्राम याद रखिएगा, ये आप अगर हो सके तो एग्जाम में दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए और उसको याद करना है आपको, ठीक है। अब ये वाला चीज़ हो गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ ग्लॉसरी में भी ये आएगा कि साफिर-वुर्फ हाइपोथेसिस क्या है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। ये आपका ग्लॉसरी का 2.6 कीवर्ड्स है, ठीक है। फिर फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, ये क्या है ये चीज़ आप देख लीजिएगा। मेंटलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिग्निफायर, मेंटलिज्म, ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एग्ज़ाम्स के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है मैं वही चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ, जो ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से हो जाए। और बाकी आपका जो भी सोशो कल्चरल या आपका मेंटलिस्ट का ये सब चीज़ आपको याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 में से कोई भी एक आएगा। अब यहाँ पर लैंग्वेज एंड सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग वेरिएबिलिटी, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कैसे करके जो इमीडिएट रिएक्शन है इसके बारे में बताया गया है। सोसाइटी और लैंग्वेज के ऊपर में ये चीज़ बताया गया है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटली, ठीक है। ज्योग्राफिकल और रीजनल वेरिएशन, जैसे आपका कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया में रीजनल वेरिएशन जैसे होता है उसके बारे में। फिर सोशल क्लास वेरिएशन, ठीक है, जहाँ पर सोशल और क्लास का वेरिएशन होता है। डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक क्लास स्पीक डिफरेंटली। जैसे आपका ज्योग्राफिकल एरिया में अगर से सपोज़ कोई दूसरा मराठी और बंगाली से सपोज़ आपका ज्योग्राफिकल हुआ या रीजनल वेरिएशन हुआ, या इंडिया और अमेरिका ऐसा टाइप का हुआ ज्योग्राफिकल, और रीजनल हुआ तो आपका असम और से सपोज़ बिहार का, तो वो डिफरेंट होगा, ठीक है। सोशल क्लास में अगर हुआ तो मैं एग्जांपल्स देके दे रहा हूँ। सोशियो इकोनॉमिक मतलब जो सोशल और इकोनॉमिक जो है वो क्लास डिफरेंट होगा। तो एक इकोनॉमिकल क्लास डिफरेंट होगा और एक सोशल क्लास का डिफरेंट वो बोलेगा। पर्सनल वेरिएशन, तो इंडिविजुअल्स एज और जेंडर उसके हिसाब से भी लैंग्वेज का बहुत डिफरेंस होगा। अगर देखिएगा कि एक पर्टिकुलर इंसान का एज के हिसाब से भी उसका कम्युनिकेशन में वेरिएट करता है। से सपोज़ एक इन्फेंट का कम्युनिकेशन डिफरेंट है और अभी का हम लोग जैसे बोल रहे हैं वो डिफरेंट है। एक क्लास 9 का या क्लास 12 का कम्युनिकेशन में बहुत डिफरेंट है, उसका लैंग्वेज के ऊपर में डिफरेंस करता है। फिर कास्ट वेरिएशन, जैसे डिफरेंट कास्ट स्पीक डिफरेंटली। जैसे कोई आपका पकड़ लीजिए कि एक पर्टिकुलर संथाल कास्ट है या एक अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट में वो डिफरेंट टाइप का वो बोलते हैं, ठीक है। या आपका से सपोज़ दलित्स और डिफरेंट एरियाज़ में ये चीज़ में कास्ट में ये डिफरेंट बोलता है। एथनिक वेरिएशन, से सपोज़ आपका फीचर्स जो होता है एथनिक बैकग्राउंड में डोमिनेंट लैंग्वेज का, ये चीज़ का आपको समझाया गया है। जैसे अमेरिका और मेनी अदर कंट्रीज़ में एथनिसिटी के ऊपर में ये वेरिएशन है, ठीक है। फिर ज्योग्राफिकल और रीजनल वेरिएशन, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ज्योग्राफिकल और एरिया जो है जैसे न्यूजीलैंड, इंडिया, ठीक है। अगर रीजनल हुआ तो फिर वो आपका इन इंडिया होगा, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में होगा, ठीक है। और अगर ज्योग्राफिकल हुआ तो वो मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में होगा। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। जैसे अमेरिकन इंग्लिश में उसको टोमेटो, तो टोमेटो, ठीक है, टोमेटो, ठीक है, टोमेटो एक वाई टाइप का एक साउंड रहेगा। और आपका ब्रिटिश इंग्लिश में टोमेटो, ठीक है, टोमेटो ऐसे करके है। तो अमेरिकन इंग्लिश में से सपोज जेब्रा है, जेब्रा, ठीक है, और इसमें जीब्रा, तो ब्रिटिश इंग्लिश में जीब्रा है, ठीक है। यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश में वाइटामिन है और यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश में विटामिन है। तो ऐसे करके एग्जांपल्स दिया गया है। आप कुछ एग्जांपल्स खाली याद रख लीजिएगा और ज्योग्राफिकल इस चीज़ को आप बता दीजिएगा कि डिफरेंट एरियाज़ में अमेरिका और ब्रिटिश में वो डिफरेंट होता है, ठीक है।
अब रीजनल वेरिएशन तो आपको पता, मैंने बता दिया था कि से सपोज़ कोई भी रीजनल का ये डिफरेंट करेगा तो ये चीज़ को बोला जाएगा। जैसे भोजपुरी और बांग्ला हुआ, ठीक है, तो गाच और गाच, ठीक है। इन वेस्ट बंगाल इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट होगा। तो एक अंजोड़ है, एक बाटी है, लाइट हुआ, ठीक है। तो ये मीट, ठीक है, ये एक सिगोटी है और एक मांगसो है। तो ये एक चीज़ है ना कि आपका वो रीजन टू रीजन ये डिफ़र करता है। तो